हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सोनिका अपने कमरे की अलमारी के अंदर छुपी हुई है और बाहर उसकी गुड़िया, जिसका नाम उसने डॉली रखा था, वो उसे ढूंढ रही थी। बाहर कदमों की आवाज तेज हो रही थी। तभी सोनिका को एक साया अपनी अलमारी के बाहर नजर आया। उसने डर के कारण अलमारी का दरवाजा जोर से खींचकर बंद कर दिया। तेजी से दरवाजा बंद होने के कारण दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। वो डॉल बाहर घूम रही थी और सोनिका अलमारी के अंदर बंद थी। सोनिका अपनी मां राधा के साथ मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। राधा एक सिंगल पेरेंट्स थी, इसलिए घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अपने काम की जद्दोजहद के कारण वो अक्सर सोनिका को समय नहीं दे पाती थी। मॉम, आज तो संडे है, आज तो आप मेरे साथ खेलोगे ना? बेटा, काम का लोड ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम खुद से खेलो ना। क्या मॉम, आपके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। मैं तो संडे का वेट करती हूँ ताकि आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, और आपके पास उस दिन एक्स्ट्रा काम होता है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर शाम को हम लोग पार्क चलेंगे और वहीं से तुम्हें तुम्हारी पसंद के डोसा और कुल्फी फालूदा खिला कर लेकर आऊंगी। मॉम, आपके पास कभी मेरे लिए समय ही नहीं रहता। पिछले संडे भी आपने प्रॉमिस किया था कि हम लोग बाहर जाएंगे, मगर आपके ऑफिस का अर्जेंट काम आ गया था तो आपने मना कर दिया था। मैं आपसे नाराज हूँ। आप अकेले कहीं खेलने जाने ही नहीं देती। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं जिसके साथ मैं घर में खेल सकूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ऐसा बोलकर सोनिया वहां से चली गई। वो अपने कमरे में उदास बैठी थी और बैठे बैठे सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। तभी वहां राधा आई और बोली, मुझसे नाराज हो गया बच्चा? बेटा क्या करूं मैं, तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो ना। अब तुम भी 15 साल की हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह नाराज हो जाती हो। अभी सर का फोन आया है, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है। उन्होंने संडे की छुट्टी कैंसिल करके मंडे को छुट्टी दी है। रात को देर से आऊंगी, ठीक है? मगर हम एक काम करते हैं, कल तुम स्कूल नहीं जाना और मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगी। कल का पूरा दिन हम लोग साथ में स्पेंड करेंगे। आप तो खुश है ना मेरी बच्ची? अपनी मॉम की बात सुनकर सोनिका के चेहरे पर एक फीकी सी हंसी आ गई। राधा उसे गले से लगा लेती है और इसके बाद बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अपनी मॉम के जाने के बाद सोनिका अपने लैपटॉप पर टाइम पास के लिए यूट्यूब देख रही थी। अचानक उसकी नजर यूट्यूब पर एक वीडियो पर पड़ी। वह वीडियो हाइड एंड सीक गेम का था। उसमें बताया गया था, अकेले हाइड एंड सीक खेलने के लिए आपको एक गुड़िया चाहिए। उस गुड़िया के अंदर से सभी रुई निकालकर उसमें चावल के दाने भरने होते हैं और उसे लाल धागे से सिल देना होता है। अब गुड़िया को बाथटब में डुबो दो और फिर घर में पूरा अंधेरा कर दो। अब एक चाकू लेकर बाथटब के पास जाकर उस गुड़िया से कहना है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब उस गुड़िया से लाल धागे को काटकर गुड़िया को फिर से पानी में डुबोना है और कहना है, अब तुम मुझे ढूंढो। अब आप छुप जाइए, फिर गुड़िया आपको पूरे घर में ढूंढती है। गुड़िया आपको ढूंढ ले, उसके पहले आपको उसके ऊपर नमक वाला पानी डालना है, वरना आपकी मौत निश्चित है। गेम पूरा होने के बाद आप उस गुड़िया और गेम से जुड़े हुए सारे सामान को जला दीजिए, वरना उस गुड़िया की आत्मा आपको बाद में भी परेशान कर सकती है। उस पूरे वीडियो को पूरा देखने के बाद मोनिका के मन में डर तो था, मगर आंखों में इस गेम को खेलने की चमक आ गई। मोनिका खुद से बोली, आज माँ वैसे भी घर लेट आने का बोल कर गई है, मतलब रात को 1-2 बजे तक तो वो नहीं आ पाएंगी। क्यों ना उनके आने तक इस गेम को खेला जाए। रात के अंधेरे में ये गेम और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस गेम की तैयारी कर लेती हूँ और मॉम के आने के पहले सब कुछ चीजें जला दूंगी। एक्साइटमेंट में आकर सोनिका हाइड एंड सीक खेलने की तैयारी करने लगी। वह किचन में जाकर चावल और नमक का पानी लेकर आई। फिर वो गुड़िया को ढूंढने लगी। अब वो बड़ी हो चुकी थी तो उसके पास कोई गुड़िया नहीं थी। तभी उसे ध्यान आया कि स्टोर रूम में उसके पुराने खिलौने रखे हैं। स्टोर रूम में जाकर उसने देखा तो वहां एक पुरानी गुड़िया थी। सोनिका ने अपनी पुरानी गुड़िया को बाहर निकाला और कैंची से काटकर उसमें चावल भरने की सोच ही रही थी कि उस गुड़िया को देखकर उसे अपने बचपन की याद आ गई। उसके 5वें जन्मदिन पर वो अपनी मॉम के साथ मॉल से इस गुड़िया को खरीद कर लाई थी। उसके किसी भी दोस्त के पास इतनी बड़ी गुड़िया नहीं थी।
सभी इस गुड़िया से खेलने के लिए उसके पास आते थे। सब कुछ कितना अच्छा था, मगर मॉम एंड डैड का ईगो उन लोगों के लिए उससे भी बढ़कर हो गया। दोनों इसका ख्याल रखने के बजाय आपस में ही लड़ते रहते थे। जब भी उन दोनों की लड़ाई होती थी तो वो इस गुड़िया को लेकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाती थी और फिर घंटों इस गुड़िया से बातें करती रहती थी। अपनी दुख तकलीफ सब कुछ उसने इस गुड़िया के साथ शेयर की थी। उसने सोचा कि इस गुड़िया में अगर जान आ गई तो मेरे साथ खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा, फिर मैं भी अकेले नहीं रहूंगी। उसने तुरंत उस गुड़िया को काटा और उसके अंदर भरी हुई रुई को बाहर निकालकर पूरी गुड़िया को चावल से भरा और लाल कलर का धागा लेकर उस गुड़िया को सिलने लगी। एक एक टाका लगाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मगर फिर भी वो उस गुड़िया में जान डालने के लिए आगे बढ़ने लगी। गुड़िया तैयार हो चुकी थी। उसने जाकर बाथरूम के बाथटब में पानी भरा और आकर रात होने का इंतजार करने लगी। पूरी तैयारी हो चुकी थी। वो अब निश्चिंत होकर खाना खाने लगी। कुछ देर टीवी देखने के बाद उसने जब घड़ी की ओर देखा तो रात के 10 बज रहे थे। उसने गेम को शुरू कर दिया। वो डॉल को हाथ में लेकर उससे बातें करने लगी। इस गेम के हिसाब से मुझे तुम्हारा कुछ नाम रखना होगा, मगर क्या नाम रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? मैं जब तक तुम्हारा नाम नहीं रखूंगी तुम्हारे अंदर आत्मा कैसे आएगी? चलो, तुम्हारा नाम डॉली रख देती हूँ, मेरी प्यारी डॉली। उसने पहले डॉल को बाथटब के पानी में डुबो दिया, घर की सारी लाइट बंद कर दी और अपने कमरे में जाकर उसने 1 से 10 तक गिनती गिनी और बोली, डॉली कहाँ हो तुम? कुछ देर तक उसे घर में ढूंढने की एक्टिंग की और फिर बाथरूम में आकर उसे बाथटब में से निकाला और बोली, डॉली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ये अब तुम्हारी बारी है। मैं जाकर छुपती हूँ और तुम मुझे आकर ढूंढना। उसने डोली का थोड़ा सा लाल धागा चाकू से काट दिया और उसे वापस बाथटब में डाल दिया। इसके बाद वो आकर अपने कमरे की अलमारी में छिप गई। उसने अपने पास नमक का पानी भी रख लिया था। डॉली आकर मुझे ढूंढो, कहाँ हूँ मैं? कुछ देर वहां कोई हलचल नहीं हुई। सोनिका दोबारा डॉली को आवाज लगाने लगी। कुछ देर के बाद सोनिका को एहसास होने लगा कि घर में उसके अलावा भी कोई है। टीवी अचानक से चलने लगी। अंधेरे में भी घर में चल रहा साया नजर आ रहा था। यह साया उस गुड़िया का था। सोनिका अपने कमरे की अलमारी के अंदर छिपी हुई थी और बाहर उसकी गुड़िया, जिसका नाम उसने डॉली रखा था, वो उसे ढूंढ रही थी। बाहर कदमों की आवाज तेज हो रही थी। तभी सोनिका को एक साया अपनी अलमारी के बाहर नजर आया। उसने डर के कारण अलमारी का दरवाजा जोर से खींचकर बंद कर दिया। तेजी से दरवाजा बंद होने के कारण दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। वो डॉल बाहर घूम रही थी और सोनिका अलमारी के अंदर बंद थी। सोनिका को अपनी अलमारी के बाहर भी चहलकदमी महसूस होने लगी। वो डॉल पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी। कुछ देर के बाद सोनिका को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने सोचा, अब यहाँ से बाहर निकलकर गेम को खत्म कर देती हूँ। मगर वो जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलने लगी, दरवाजा बाहर से लॉक था। इस कारण दरवाजा खुला ही नहीं। वो अंदर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। दरवाजा ना खुलने के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर राधा जी आ चुकी थी। उन्होंने सोचा जल्दी घर पहुंचकर सोनिका को सरप्राइज दे दूंगी, मगर सोनिका अलमारी के अंदर बंद थी तो वो दरवाजा कैसे खोल सकती थी। उन्होंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आई तो देखा पूरे घर में अंधेरा हो रहा था। उन्होंने तुरंत घर की सारी लाइट चालू कर दी। अभी तक जो टीवी चल रहा था वो अचानक से बंद हो गया। डॉली जो पूरे घर में घूम रही थी वो भी एक कोने में बैठ गई। उन्होंने खुद से कहा, ये लड़की भी ना, घर की लाइट बंद है और इस लाडली का कहीं अता पता नहीं है। वो उसके कमरे में जाकर उसे आवाज देने लगी। सोनिका अपनी माँ की आवाज सुनकर अलमारी का गेट बजाकर बोली, मैं आऊं, मुझे यहाँ से निकालो। राधा ने जल्दी से उसे अलमारी से बाहर निकाला। तो इस अलमारी के अंदर क्या कर रही थी और अलमारी बाहर से कैसे लॉक हो गई? कुछ नहीं, मैं हाइड एंड सीक खेल रही थी। हाइड एंड सीक? मगर किसके साथ? मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मुझे जरूरी काम करना है। कहते हुए वो अपने हाथ में नमक का पानी लेकर गुड़िया को पूरे घर में ढूंढने लगी, मगर उसे वो कहीं नजर नहीं आई। घर के एक कोने में सोनिका उसे ढूंढ रही थी।
क्या ढूंढ रही हो? किसके साथ खेल रही थी, कुछ बताओगी? बस एक बार ये गेम पूरा हो जाए फिर आपको सब कुछ बताऊंगी। सोनिका, चुपचाप सो जाओ। आधी रात को क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी करना है कल सुबह करना। बस मॉम, इसके पहले कि वो मुझे ढूंढ ले, मुझे उसे ढूंढकर ये गेम खत्म करना है। जैसे ही सोनिका बाथरूम में पहुंची, बाथरूम के कांच में उसे उसकी परछाई नजर आई। उसने पलटकर देखा। इसके पहले कि सोनिका उसके ऊपर नमक का पानी डाल पाती, तब तक डॉल ने उसका गला पकड़ लिया। सोनिका जोरों से चीखने लगी और उसने अपनी गले की डॉल को जोरों से चीखकर दूर फेंक दिया और अपने हाथ का नमक पानी उसके ऊपर डाला तो वो डॉल हवा में उड़ने लगी और बोली, तुम गेम हार चुकी हो। पानी डालने से पहले ही मैंने तुमको ढूंढ लिया। अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अब तुम्हें मेरी दुनिया में आना ही होगा। बाथरूम से एक जोर की चीख निकलती है। उसकी चीख सुनकर राधा जब वहां पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। डॉल सोनिका की गर्दन पकड़े हुए उसका खून चूस रही थी। राधा की चीख निकल गई। डॉल ने मुड़कर पीछे देखा। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वह राधा की ओर मुस्कुराकर देखने लगी और बोली, अब अगली बारी तुम्हारी। जाकर छुप जाओ। यदि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो खेल खत्म।